हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ वुड। ठीक है ना, इसका यूज ऑफ वुड। इसके पहले वाली जो लास्ट क्लास थी मेरी, उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि यूज ऑफ विल और सेल। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली थी सीखने के लिए। ठीक है ना, हमने बताया था कि अगर फ्यूचर टेंस में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो दिखता है फ्यूचर टेंस में, लेकिन उसका जो सेंटेंस ट्रांसलेशन बनता है वो होता है इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमने बताया था कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो प्रेजेंट में होते हैं, बट जो उसका ट्रांसलेशन बनता है वो फ्यूचर में बनता है। दोनों तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। तो उसी के आगे आज हमें पढ़ना है यूज ऑफ फूड। ठीक है ना, किसका पढ़ना है? यूज ऑफ फूड। चलो देखते हैं यूज ऑफ फूड क्या कुछ आज सीखने को नया मिलता है इसमें। ठीक है ना, देखो जो विल का सबसे पहले अगर वुड क्या होता है तो वुड को मैं बता दूं, विल का पास्ट होता है क्या? विल का जो पास्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? वुड। विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है जिसमें हम विल का प्रयोग करते थे उसके विल के पास्ट के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो यूज फर्स्ट, सबसे पहले यूज फर्स्ट। तो पहला यूज जो होगा, सबसे पहला यूज हम यही पढ़ेंगे कि विल के पास्ट के रूप में, किसके रूप में? विल के पास्ट के रूप में ऐसे लिखते हैं, विल के पास्ट के रूप में, पास्ट के रूप में वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसका प्रयोग किया जाता है, वुड का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे समझना कि हमने कहा कि विल के पास्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमने बताया था कि इसके पहले वाले क्लास में कि चाहे वो मे या माइट का हो, ठीक है ना, तो उसमें हमने बताया था किस तरीके से मे का पास्ट जो होता है माइट होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं, कैन का पास्ट कुड होता है उसको कैसे हम यूज करते हैं। तो इसमें भी उसी तरीके से होगा। तो जैसे क्या होता है, नरेशन पढ़ते हैं। नरेशन में सेंटेंस हमने बताया था कि जैसे अगर मैं लिखूं ही, एग्जाम्पल, he said that रमेश, अब यहाँ पर रमेश will read इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो हमने बताया था कि अगर पहला क्लास जो होता है वो किस में होगा? पास्ट में होगा। तो दूसरा क्लास भी किस में होगा? पास्ट में होगा, अर्थात ये भी किस में होगा? पास्ट में होगा। बट यहाँ पे जो ये विल है, क्या विल पास्ट में है? नहीं है। ठीक है ना, विल पास्ट में है? नहीं है। चलो देखते हैं, अब यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे अगर पहला क्लास क्या है? पास्ट में है, दूसरा क्या होगा? ये भी किस में होगा? पास्ट में होगा। अर्थात विल की जगह हम किसका यूज करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो ये पहला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? गलत होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे एक और देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं he told me that कोमल will आगे कुछ भी लिख लो, will इसी में लिख लेते हैं, will read हिंदी न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे समझना, तो ये अगर पहला क्लास को देखें, पहला क्लास किसमें है? पास्ट में। तो जाहिर सी बात है दूसरा भी क्लास किसमें होगा? पास्ट में। अगर पहला क्लास प्रेजेंट में है, दूसरा क्लास भी किसमें होगा? प्रेजेंट में होगा। तो हमने कहा कि जो विल का प्रयोग होता है, विल के जो पास्ट क्या है? वुड है। तो विल के पास्ट के रूप में किसका हम प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करेंगे। वैसे भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या प्रेजेंट को किस में बदल देते हैं? पास्ट में बदलते हैं। तो जब इसका हम
नरेशन कर रहे होंगे तो क्या होगा, विल की जगह हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर? ठीक है, चलो तो ये हुआ पहला यूज कि विल के पास्ट के रूप में हम किस तरीके से किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग। अब यूज दूसरा देखते हैं, यूज दूसरा। तो यूज दूसरा ध्यान में रखना मित्रों, ठीक है। यूज दूसरा जो होता है, वुड का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करता है। लिखना, वुड के प्रयोग के दौरान, वुड के प्रयोग के दौरान, प्रयोग के दौरान वर्तमान समय में पोलाइट रिक्वेस्ट का, अर्थात इसे हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं, विनम्र निवेदन। क्या बोलेंगे, विनम्र निवेदन का भाव प्रकट होता है, का भाव प्रकट होता है। हमने कहा, ध्यान में रखना कि जो वुड का प्रयोग अगर हम किस में होगा देखो दूसरा यूज हमने कहा कि वुड के प्रयोग के द्वारा वर्तमान समय में पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। किसका भाव प्रकट होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस क्या होता है, प्रकट होता है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे कि अगर हिंदी में इसकी बात करें विनम्र निवेदन, जब भी हम यूज करेंगे वुड का तो वुड के प्रयोग के द्वारा भी किसका प्रयोग हो, किसका सेंस निकलता है, पोलाइट रिक्वेस्ट का। एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, किसकी, एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में जैसे मैं बात करूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे, बोलो। अब यहाँ पे अगर आप किसी से मदद मांगोगे मित्रों तो क्या बोलोगे, उसको धमकी देकर थोड़ी कहोगे कि मुझे आप मेरी मदद करो, ठीक है ना। उससे क्या करोगे, रिक्वेस्ट ही तो करोगे, ये बोलो, उससे क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तभी तो वो तुम्हारी मदद करेगा, अन्यथा वो भी क्या करेगा, डांट कर भगा देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। किसका, तो क्या हो जाएगा, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो इंट्रोगेटिव में है तो वुड पहले चला आएगा, ठीक है ना। तो ओडियो सब्जेक्ट यू है, ओडियो वर्ब क्या है, हेल्प, किसकी मदद, मेरी, ठीक है ना। ओडियो हेल्प मी, ठीक है ना, कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं अगर इसमें सेंस से देखें तो किसका सेंस है, पोलाइट रिक्वेस्ट का। पोलाइट रिक्वेस्ट का अगर सेंस है तो हम प्लीज का भी यूज कर सकते हैं लास्ट में, वो और जल्दी मदद कर देगा, ठीक है। अगर किसी से हम प्लीज करके बात करते हैं, अगर हमको कुछ लेना है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर दया आ जाएगी, ठीक है ना। चलो, तो ये हुआ यूज दूसरा। अब यूज नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट यूज क्या होता है, यूज तीसरा, ठीक है ना। हमने इसको क्या कर दिया, रेज कर दिया मित्रों। देखो यूज अब कौन सा पढ़ेंगे, तीसरा। देखो कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो तीसरा यूज जो है, हमने कहा कि दूसरा क्या बताया, पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में यूज तीसरा। देखो वुड के जो प्रयोग होता है, इसके द्वारा पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन का प्रयोग होता है, का सेंस निकलता है, ठीक है ना। यूज तीसरा, हमने कहा कि जो वुड का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में किसका सेंस निकलता है, पोलाइट रिक्वेस्ट का। लेकिन अगर यही पास्ट टेंस में प्रयोग होता है, अगर वो पास्ट टेंस में होता है तो वहां पे ध्यान में रखना कि हैबिचुअल एक्शन का प्रयोग सेंस निकलता है। किसका, हैबिचुअल एक्शन, मतलब आदतन क्रिया। हिंदी में क्या बोलेंगे, आदतन क्रिया। कैसे, यूज लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं, समझते हैं। ध्यान में रखना कि जो हमने कहा कि वुड के प्रयोग के द्वारा पास्ट टेंस में हैबिचुअल
हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन का भाव प्रकट होता है। किसका भाव प्रकट होता है? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब हिंदी में अगर बात करें तो हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है आदतन क्रिया, कि जो हमारी आदत में बसी होती है, ठीक है ना, वो हम आदतन क्रिया उसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा कि वुड के जो प्रयोग के द्वारा किसका पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में ध्यान में रखना कि प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट का, बट लेकिन पास्ट टेंस में किसका सेंस होता है? हैबिचुअल एक्शन का, आदतन क्रिया का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे मैं लिखूं मैं प्रायः रविवार को देर तक सोया करता था, सोया करता था। ध्यान में रखना डियर कि जब भी क्या होगा, अगर पास्ट टेंस के किसी भी सेंस में, कोई भी सेंटेंस होगा पास्ट टेंस में, अगर उसमें आदतन क्रिया हैबिचुअल एक्शन का सेंस आ रहा है, तो ध्यान में रखना हम उसको किससे बनाएंगे? वुड से सेंटेंस को बनाएंगे। किससे बनाएंगे? वुड से, ठीक है ना। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो, क्या इस सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है कि नहीं, ठीक है ना। अगर इस सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही होगी तो हम किससे इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे? वुड से करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, कि मैं प्रायः रविवार को देर तक सोया करता था। अब यहाँ पे देर तक सोया करता था, ये क्या बता रहा है? कि हैबिचुअल एक्शन को ही तो बता रहा है डियर। देखो ध्यान से देखो, इस इंसान को, इस सेंटेंस को जो हमें परेशान करता है। देखो, मैं प्रायः रविवार को देर तक सोया करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब कैसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक शब्द होता है, ये सारे शब्द जो होते हैं हमेशा ध्यान में रखना, ये जो प्रायः शब्द होता है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफन। क्या बोलते हैं? ऑफन, ठीक है ना। और इसकी जो पोजीशन होती है उसको भी बताते हैं। तो क्या हो जाएगा? कौन सोया करता था? वह सोया करता था, ठीक है। वुड। अब ध्यान में रखना कि ऐसे शब्द का जो पोजीशन होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होती है। कहाँ पे होती है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होती है। आई वुड ऑफन सोया करता था, तो सोना क्या हो जाएगा? आई वुड ऑफन स्लीप। क्या हो जाएगा? स्लीप। अब देर तक, ठीक है ना, देर तक। अब देर तक जाहिर सी बात है, देर तक सोएंगे तो सुबह ही तो सोएंगे ना, बोलो, सुबह ही तो सोएंगे। अब शाम को देर तक तो सोएंगे नहीं, सुबह सोएंगे है ना। तो क्या हो जाएगा? लेट मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? लेट मॉर्निंग। और कब सोया करता था? रविवार को, ठीक है ना। तो लिख सकते हो ऑन संडे, लेट मॉर्निंग ऑन संडे। गॉट इट, ठीक है ना। समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है ना। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं बात करूं, वह कभी कभी, वाह क्या सेंटेंस है, वह कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वह कभी कभी मुझसे, है ना, गाना एक है ना, कभी कभी वह कभी कभी मुझसे नाराज हो जाता था। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि उसकी आदत थी, जब वो मुझसे बात करता था तो वो क्या हो जाता था? नाराज हो जाता था। बोलो, कुछ लोग होते हैं जो जीवन में, लाइफ में क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातों पर क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। उन्हीं लोगों की बात हो रही है कि वह कभी कभी मुझसे नाराज हो जाता था, ठीक है ना। बोलो, अब ये क्या, अब उसके आदत में बसी थी, जो क्या हो जा रहा था? नाराज हो जा रहा था मुझसे। या मैं लिख दूं, ये सेंटेंस अच्छा लगेगा? बोलो, वह मुझसे नाराज हो जाती थी, ठीक है। तो ये सेंटेंस अच्छा लग रहा होगा ना बोलने में, कि वह
सॉरी जाती, ये तो ठीक है, जाती थी ये भी हो जाएगा। तो वह कभी कभी मुझसे नाराज हो जाती थी। बोलो, होती है कि नहीं कोई नाराज? ठीक है, नहीं होती है तो जल्दी से बनाओ। ठीक है, तो वह कभी कभी मुझसे नाराज। इसका सेंटेंस कैसे क्या बनेगा, लिखते हैं, टाइम को पहले लिख देते हैं। सम टाइम, कभी कभी, कभी कभी वह मुझसे क्या हो जाती है, नाराज हो जाती थी। ठीक है ना, अब नहीं है, पहले हो जाती थी। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ही, सी हो जाएगा। बोलो, सी वुड। अब नाराज हो जाती थी तो नाराज होना भी लिख सकते हो ऐसे, गेट एंग्री, क्रोधित हो जाती थी। एंग्री किससे, मुझसे हो जाती थी, क्योंकि मैं उसको क्या करता था, परेशान करता था, तभी तो वो नाराज हो जाती थी। ठीक है ना, बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये होता है सेंटेंस, किसका प्रयोग कर, क्या होगा, वुड का प्रयोग से क्या बनेगा। ऐसे सेंटेंस किससे बनते हैं, वुड के प्रयोग से बनते हैं। किससे बनते हैं, वुड के प्रयोग से बनते हैं। चलो, आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है ना, तो इसी के बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। ठीक है ना, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में लगभग क्या करता है, पूछता है। अब बहुत ही बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, अक्सर पूछा जाने वाला ये जो रूल है, जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, उसको समझते हैं। चलो, कभी कभी मुझसे नाराज हो जाती थी। देखो, एक होता है कॉन्सेप्ट, ऐसे ही समझना। ठीक है ना, यूज, नेक्स्ट यूज में लिख लेना चौथा। देखो वुड, देखो वुड क्या होता है, बेटर होता है, सुनर होता है, रेदर। वुड बेटर, वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रेदर। किसकी हम बात कर रहे हैं, वुड बेटर, वुड सूनर और वुड रेदर। ठीक है ना, ये तीन ऐसे शब्द हैं, ध्यान में रखना। ये तीनों क्या होते हैं, फ्रेज होते हैं। क्या होते हैं, एक तरीके से फ्रेज होते हैं, और इनका जो प्रयोग होता है वो प्रेफरेंस के सेंस में होता है। किसके सेंस में होता है, इसका जो यूज होता है, ध्यान में रखना। हमने कहा कि ये क्या होते हैं, ये फ्रेज होते हैं। क्या होते हैं, फ्रेज होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, फ्रेज होते हैं। और इनका जो प्रयोग होता है वो प्रेफरेंस के सेंस में होता है। किसके सेंस में, प्रेफरेंस के सेंस में होता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के सेंस में, सेंस में होता है। ठीक है, किसके सेंस में होता है, प्रेफरेंस के सेंस में होता है। प्रेफरेंस क्या होता है, आई होप आप क्या होते हैं, आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है ना, प्रेफरेंस का मतलब यह हुआ कि जैसे क्या होता है कि किसी चीज को, या जैसे आपके पास दो ऑप्शन हो, ठीक है ना, या जैसे कहीं आप रिलेशन में गए हो, ठीक है ना, मामा के यहाँ जैसे गए हो, तो मामा जी पूछेंगे कि आप घर जाना पसंद करेंगे या यहीं रहना पसंद करोगे। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैं घर जाना पसंद करूंगा। जब घर जाना तो बोलोगे ना, यही तो बोलोगे ना, मैं घर जाना चाहूंगा। जब वहां पे आपने क्या किया, प्रेफरेंस किया ना, तो किसी न किसी चीज को चुना, तो ये होता है प्रेफरेंस। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए होंगे। तो वुड बेटर, वुड सुनर और वुड रेदर का जो प्रयोग होता है वो किसके सेंस में होता है, प्रेफरेंस के सेंस में होता है। ठीक है ना, चलो अब हमेशा ध्यान में रखना कि दोस्तों ये जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, ये जो क्रियाएं होती हैं तीनों, इन क्रियाओं के ध्यान में रखना, ये हमेशा इनके बाद जो वर्ब आएगा वो बिना इन्फिनेटिव के आता है, सॉरी इन्फिनेटिव के साथ आता है। कैसा आता है, इन्फिनेटिव सॉरी बिना इन्फिनेटिव के साथ आता है। ठीक है ना, इसमें जो वर्ब होगी 6 क्रियाओं के साथ जो ये सॉरी ऐसे लिख लेना। ठीक है ना, इसमें जो होता है और इसके स्थान पर ध्यान रखना कि वुड के स्थान पर लिख लेना, वुड के स्थान पर, वुड के स्थान पर, वुड के स्थान पर हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, हैड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, हैड का प्रयोग
कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा, कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाइड बेटर, हाइड बेटर, सूनर, हाइड सूनर, हाइड सूनर, हाइड रेदर। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, एक ही बार लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो अब ध्यान में रखना कि कितनी हो गई वर्ब, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अर्थात इन 6 क्रियाएं जो होती हैं, इनके बाद जो होता है, जो इन्फिनेटिव आता है बिना टू के आता है। कैसे आता है, इन्फिनेटिव जो आता है इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ साथ बिना टू के, बिना टू के इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव आता है। आई होप इन्फिनेटिव आप लोग समझ रहे होंगे। हमने क्लास सारी चीजें क्या हुआ है, पीसीस के पहले वाले वीडियो में हमने बात कर चुका है, जेरेंड और इन्फिनेटिव। जब किसी वर्ब के पहले क्या होता है, टू लग जाता है तो वो इन्फिनेटिव बनता है। अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जा रहा है तो वो नाउन का अगर कार्य कर रहा है, या ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, जीरेंड। क्या बोलते हैं, जीरेंड। चलो आई होप आपको समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या होगा, हमने कहा कि इनके साथ जो इन्फिनेटिव और बिना टू के आता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं, मैं आज घर जाना चाहूंगा, मैं आज घर जाना चाहूंगा, क्या, मैं आज घर जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेफरेंस किया। बोलो, प्रेफरेंस का सेंस आ रहा है ना। जब प्रेफरेंस का सेंस आएगा तो हमने कहा दोस्तों, मित्रों, जो भी हो, ठीक है ना, हमने कहा कि किसका किसका प्रयोग करेंगे, वुड बेटर या वुड सूनर या वुड रेदर का प्रयोग करेंगे, या इसके स्थान पे हम कर सकते हैं हैड बेटर, हैड सूनर या हैड रेदर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना। तो क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई वुड बेटर, आई वुड। अब वुड के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, हैड का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आई वुड या हैड बेटर। हमने कहा इसके बाद जो इन्फिनेटिव आता है किसके आता है, बिना टू के आता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, गो टू, गो टू जाना, गो टू हाउस, गो टू हाउस। और कब जाना चाहोगे, टुडे, आज। तो मैं आज घर जाना चाहूंगा। बोलो, समझ में आया, आ गया होगा, ठीक है ना। चलो, ये तो हुआ क्या, वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रेदर। ध्यान में रखना कि दोस्तों, अगर यहीं पे क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना कि जो वुड बेटर होता है, वुड बेटर क्या होता है, वुड बेटर। अब ध्यान में रखना कि वुड बेटर के स्थान पर वुड बेटर, वुड बेटर या सूनर, या सूनर या क्या है, रेदर, ठीक है ना। इसके स्थान पर हम किसका यूज कर सकते हैं, वुड लाइक का भी करेंगे। किसका यूज करेंगे, वुड लाइक का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको छाप लेना, ठीक है ना। क्या करना, छाप लेना, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ये कॉम्पिटिटिव की एग्जाम के लिए, ठीक है ना। हमने कहा कि जो वुड बेटर या सूनर या रेदर के स्थान पर हम किसका यूज कर सकते हैं, वुड लाइक का। लेकिन ध्यान में रखना कि दोस्तों, इसके साथ एक क्या आती है, कंडीशन आती है। जब हम क्या करेंगे, वुड लाइक का यूज करेंगे, वुड लाइक का प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ में जो इन्फिनेटिव आएगा वो किसके साथ आएगा, टू के साथ आएगा। और इसमें हमने बताया था कि जो इन्फिनेटिव आता है वो बिना टू के आता है, और इसमें जो इन्फिनेटिव आता है वो टू के साथ आता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो हम इसके स्थान पर किसका यूज कर सकते हैं, तो क्या इसी को लिख सकते हैं, आई वुड लाइक। यहाँ पे हम दोस्तों गो की जगह क्या लगाएंगे, टू गो टू हाउस। बोलो, समझ में आया, टुडे, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बना सकते हैं। बोलो, समझ में आया कि नहीं। तो ये हुआ किसका यूज, वुड का, ठीक है ना। बोलो, समझ में आया कि नहीं। चलो, अब एक यूज और है, ठीक है ना, जो हम सबसे पहले इसके पहले वाली क्लास में भी हम लोगों ने जो जनरली पढ़ रहे थे कि अनसर्टेनिटी के भाव में, किसके भाव में, अनसर्टेनिटी के, अर्थात ये कार्य होना था लेकिन किंतु वो होता नहीं था,
ठीक है ना, उसके सेंस में इसको मिटा दिया जाए। इसको छाप लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो मेन पॉइंट है इसको ध्यान में रखना कि दोस्तों ये चीज, ठीक है ना, इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना, छाप लेना। इसके साथ कंडीशन ध्यान में रखना कि 2+ वर्ब बताया था, इंफिनिटिव इसके साथ में 2 लेता है और इसके साथ में 2 नहीं ले रहा था। चलो मिटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि मिटा दिया जाए, बोलो दोस्तों, मिटा दिया जाए। चलो देखते हैं नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट एंड लास्ट यूज आज के सेशन का, आज की क्लास का। आई होप आपको मजा तो आ ही रहा होगा, ठीक है ना, मजा आ रहा है, पढ़ रहे हो कि मजा ले रहे हो? चलो देखते हैं, मजा नहीं करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे समझना, हमने कहा कि नेक्स्ट एंड लास्ट यूज जो पढ़ेंगे उसको पढ़ने वाले हैं हम, नेक्स्ट एंड लास्ट यूज। चलो देखो, हमने कहा कि जब क्या होता है कि ऐसे लिख लो पहले, यूज 5वां, ठीक है, थोड़ा सा पानी लग गया है डियर, और ये क्या कर रहा है, मिट नहीं रहा है, पानी लग गया तो लिखने में क्या हो रही प्रॉब्लम हो रही, अब नहीं होगी दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो यूज ऑफ 5, ठीक है ना, यूज 5वां, इसमें ध्यान में रखना कि हमने कहा कि जो अनसर्टेनिटी के भाव में, किसके भाव में, अनसर्टेनिटी का मतलब ये हुआ कि जब लिखना जब पास्ट टेंस में, जब पास्ट टेंस में, जब पास्ट टेंस में किसी कार्य होने की, किसी कार्य होने की किसी कार्य होने की संभावना, किसी कार्य होने की संभावना थी किंतु वह कार्य, संभावना थी किंतु वह कार्य नहीं हुआ, वह कार्य नहीं हुआ, किंतु वह कार्य नहीं हुआ, अर्थात इसे क्या बोलेंगे, निगेटिव इन पास्ट का भाव प्रकट होता है, अर्थात 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 निगेटिव इन पास्ट का भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है, ठीक है ना। तो किसका प्रयोग करते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, बोलो समझ में आया। इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ठीक है ना। जब पास्ट टेंस में किसी कार्य होने की संभावना थी किंतु वह कार्य हुआ नहीं, तो ऐसे सेंटेंस को, अर्थात जो इसमें सेंस होता है वो क्या होता है, निगेटिव इन पास्ट, ठीक है। किसका सेंस होता है, निगेटिव इन पास्ट का। तो ऐसे सेंटेंस को जो किसका प्रयोग करते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस को आगे हम देखते हैं कि जैसे मैं बात करूं, यदि लोग जागरूक हो गए होते, एग्जाम्पल, यदि लोग जागरूक हो गए होते, यदि लोग जागरूक हो गए होते, तो यदि लोग जागरूक हो गए होते तो हम सब समृद्ध हो गए होते, तो हम सब समृद्ध हो गए होते, ठीक है ना। यदि लोग जागरूक हो गए होते तो हम सब क्या हो गए होते, समृद्ध हो गए होते, बोलो। लेकिन कार्य को होना था किंतु कार्य
हुआ नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं? कार्य को होना था किंतु कार्य हुआ नहीं। जब कार्य हुआ नहीं तो हमने कहा कि ऐसे सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? बोलो। निगेटिव इन पास्ट होता है सेंसर, बट इसका जो यूज होता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो किंतु वो कार्य बने, तो ऐसे इस सेंटेंस को किससे बनाएंगे? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको बनाते हैं कंडीशन वाले सेंटेंस को। कंडीशन वाला सेंटेंस हमेशा ध्यान में रखना किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे अगर मैं बात करूं इसी का, तो क्या होगा? इफ पीपल हैड बीन हो गए होते, हैड बीन अवेयर हो गए होते, तो हम सब समृद्ध हो गए होते। क्या हो गए होते? हम सब समृद्ध हो गए होते। तो क्या बन जाएगा? बोलो। तो वी आल वुड हैव प्लस बी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वी हम सब, वी आल वुड हैव हो गए होते, वुड हैव बीन क्या हो गए? समृद्ध, प्रॉस्परस, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना। और एक चीज यहाँ पे नोट करना कि ये जो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई, ठीक है ना, नोट पॉइंट पे हमेशा ध्यान में रखना। इस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, इसी के स्थान पर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। किसका यूज कर सकते हैं? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, और इसी के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये चीज ध्यान में रखना कि दोस्तों इसको छाप लेना। क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के स्थान पर हम इसका यूज कर सकते हैं। वुड हैव की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं? इसका भी कर सकते हैं, वुड का भी यूज कर सकते हैं, और मे या माइट का भी यूज कर सकते हैं। बोलो आज का सेशन कैसा लगा? ठीक है ना। आई होप आपको एंजॉय किए होंगे, ठीक है ना, आराम से, ठीक है ना। ध्यान में रखना ये चीज पॉइंट, ठीक है ना, इन सब चीजों को ध्यान में रखना। तो आई होप आपको पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए प्लीज़, ठीक है ना, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को जरूर से जरूर क्या करें से, ताकि और लोग क्या कर सकें इसे देख सकें, उनको भी हेल्प मिल सके चीज़ों को, ठीक है ना, चीज़ें सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी हैव अ गुड डे, ओके, बाय बाय, टेक केयर।